हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी फ्रेट चार्ज की एंट्री हम टैली में किस तरह से करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रांसपोर्टर से बिल दो तरह के आते हैं। एक होता है जिसपे कि आपकी जीएसटी लगा होता है, दूसरा होता है कि जिसपे कि जीएसटी नहीं लगा होता है। जिस बिल पे जीएसटी लगा होता है उसकी एंट्री तो हम टैली में नॉर्मल जैसे परचेज की एंट्री करते हैं वैसे करके उसकी आईटीसी को हम क्लेम कर लेते हैं। उसका इफेक्ट भी हमारे प्रॉपर ढंग से हमारे जीएसटी 3B पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए जिस ट्रांसपोर्टेशन से आपने सर्विस परचेज किया है और उसने आपको बिल बना के जो दिया है उस पे जीएसटी नहीं लगाया है, तो उसकी एंट्री हम टैली में किस तरह से करेंगे, क्योंकि उस पे हमें आरसीएम के रूप में टैक्स जब जीएसटी या 3B फाइल करते हैं तो उस टाइम हमें जमा करता है और बाद में उसके आईटीसी को हमें क्लेम करना होता है। तो दोस्तों, एक्चुअल में इस वीडियो में यही सीखेंगे कि जिस बिल पे आपको जीएसटी नहीं लगा है उसकी एंट्री हम टैली में किस तरह से करना है और उस पे आरसीएम कैसे अप्लाई करना है ताकि हमारी जीएसटी या 3B प्रॉपर ढंग से फाइल हो, उसमें किसी तरह का कोई एरर ना रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपोर्टर का बिल क्रिएट किया है आप लोग को समझाने के लिए, ताकि समझाने में आसानी हो। यहाँ पे देखेंगे जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट है। इससे जो हमारे को बिल मिला है, बिल नंबर है 105230, 1 अक्टूबर 2023 का बिल है। जो बिल का अमाउंट है 15,000 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ है बिल पे। तो इस बिल पे हमें आरसीएम के रूप में जब जीएसटी या 3B फाइल करेंगे तो उसको हमें पे करना होगा। तो इस एंट्री को हम टैली में करेंगे और इस पे जो आरसीएम है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी अकाउंटिंग इनवाइस मोड में इसको ओपन करेंगे। तो मान लीजिए जब भी आप परचेज वाउचर ओपन करें और आपकी हो सकता है कि आइटम इनवाइस मोड में ओपन करें तो हो जाए, तो यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करना है आपको। अकाउंटिंग इनवाइस मोड पे सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। करने के बाद हम दोबारा इनवाइस नंबर देखने के लिए हम जो ट्रांसपोर्टर का बिल है वो ओपन करेंगे। यहाँ से देखेंगे इनवाइस नंबर जो है 105230, डेट है 1 अक्टूबर 2023, अमाउंट है 15,000 रुपये। हमने इनवाइस नंबर यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर डेट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम जो ट्रांसपोर्टर का लेजर क्रिएट करेंगे, तो लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ये बॉक्स खुल जाएगा। तो ऑल्ट सी जो शॉर्टकट की है काफ़ी यूजफुल है। अगर टैली में मास्टर बनना चाहते हैं तो ऑल्ट सी का प्रयोग जरूर करें। कहीं भी कोई भी लेजर क्रिएट करना है, मास्टर क्रिएट करना है, आइटम स्टॉक क्रिएट करना है, ऑल्ट सी का प्रयोग करके आप आसानी से उसके लेजर क्रिएशन का बॉक्स को ओपन करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट हमने डाल दिया, अंडर में सिंडिकेटस डाल दिया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर का जो डिटेल है, एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड डाल दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आपको डालना है अनरजिस्टर्ड। ठीक है। अगर और भी रजिस्ट्रेशन टाइप आपको देखना है तो शो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी जितने भी रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। जो आपकी ज़रूरत है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल अपने को चाहिए अनरजिस्टर्ड, तो अब यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करने के बाद इस लेजर को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगला जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो करेंगे फ्रेट चार्ज यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि लेजर क्रिएट करते टाइम ही आपको बहुत सारे बातें को ध्यान में रखना होता है। कौन से ऑप्शन को इनेबल करना है, कौन से ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में धीरे धीरे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ऑल्ट सी हमने प्रेस किया। उसके बाद लेजर क्रिएशन का ये बॉक्स खुल गया। यहाँ पे हमने फ्रेट चार्ज डाल दिया। ठीक है। क्रेडिट शेयर डालने के बाद इसको हम डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब ये पूछेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों डालेंगे, तो जब भी हम परचेज करते हैं, परचेज पर किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या फ्रेट चार्ज पे करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। और सेल पे अगर कोई किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या फ्रेट चार्ज पे करते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया। उसके बाद जो जीएसटी अप्लीकेबिलिटी है इसको अप्लीकेबल रखेंगे नीचे। ठीक है। एचएसएन डिटेल्स में आपको रखना है स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर। ठीक है। यहाँ पे जब नीचे आएंगे एचएसएन डिटेल्स तो यहाँ पे रखना है स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर। यहाँ पे एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड डालेंगे। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में आपको डालना है स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर। ठीक है। टैक्सेबल टाइप में आपको डालना है टैक्सेबल, और जीएसटी रेट में आपको डालना है 5%। अब 5% क्यों डालना है, क्योंकि आप आरसीएम जब भी पे करेंगे तो आपको 5% ही
डालना है। ठीक है, आप 5% ही पे कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर भले ही 5% और 12% दोनों चार्ज कर सकता है, वो मैटर अलग होता है, वो किसी अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको यस कर देंगे। अगर ये ऑप्शन आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इनेबल रिवर्स चार्ज। ठीक है, कैलकुलेशन, ये वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे तो ये वाले ऑप्शन जो है ना, यस करने के बाद ये वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, इसको यस कर देना। टाइप सप्लाई में आपको सर्विस कर देना है। ठीक है, जो अमाउंट है बिल का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो बिल का अमाउंट जो था जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट का 15,000 रुपये था। और डालने के बाद ये हमारी एंट्री जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इस बिल पे हमने कहीं किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। अब इस बिल पे हम एक बार एनालिस चेक करेंगे कि क्या इस पे जो जीएसटी जो टैक्स या आरसीएम है वो कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। तो हमने एक बार उस इनवाइस को जो इस बिल को जो हमने इंटर किया इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करेंगे। तो जैसे ही ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो देखेंगे टैक्स एनालिस में आप यहाँ देखेंगे कि टैक्सेबल अमाउंट 15,000 रुपये और इस पे जो टैक्स है 750 रुपये इस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है आरसीएम के रूप में। ठीक है, नीचे यहाँ पे नोट में भी देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, यानी जो अमाउंट जो 750 रुपये है ये रिवर्स चार्ज का है। आपने इस आपके अगर बिल में देखेंगे तो आपने टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन रिवर्स चार्ज की है। जब एनालिसिस का चेक किया हमने तो इसमें देखेंगे 750 रुपये हमारा इस पे टैक्स जो है आरसीएम के रूप में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है। अब इसका जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं। तो जीएसटी 3B में गए और जीएसटी 3B में एक बार इसको चेक करके देखेंगे। पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, डालने के बाद इसको ओपन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है यहाँ पे देखेंगे 375 रुपये CGST और 375 रुपये SGST आपकी शो हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर लिखा है टैक्स आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अमाउंट 15,000 रुपये, CGST 375 और SGST 375 रुपये। नीचे भी आप देखेंगे तो इनपुट टैक्स में भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इनवर्ड सप्लाई अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब ये देखें कि हमने इस बिल पे अपने जो आरसीएम है, ठीक है, क्योंकि इस पे ट्रांसपोर्टर ने किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया था, टैक्स नहीं लगाया था। ठीक है, तो इसलिए इस पे हमने आरसीएम अप्लाई किया और इसकी प्रभाव हमारे जीएसटीआर 3B में प्रॉपर ढंग से पड़ रहा है। और इसका हम जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो ये हमारी जो इनपुट टैक्स जो आउटपुट टैक्स होगा उसमें इंक्लूड होके आएगा और वो जो इनपुट टैक्स होगा वो एडजस्ट करने के बाद ये आरसीएम वाले अमाउंट हमें पे करना होता है। ठीक है, तो जीएसटीआर 3B की जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये लगा होगा। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की एंट्री टैली में कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।